वो हमारा संसारिक माता-पिता हैं, वो आत्मिक पिता नहीं हो सकते हैं। हमारा आत्मिक पिता, पिता परमेश्वर है, यीशु है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे ईश्वर की दया से। और मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग आज दान के लिए धन्यवाद इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं फिलिप्पियों 4 पद संख्या 10 से लेके 20 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अक्सर ना मिला, या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण या कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ाना घटाना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार करके आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा था। या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो भाइयों और बहनों, हमें इस वचन में इस प्रकार से हमें सिखाते हैं, जैसे कि अभी आपने सुने थे, प्रभु में हम रह के हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु का सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें हिम्मत और शक्ति, ज्ञान और बुद्धि मिलता है। तो हम प्रभु पर विश्वास करने नहीं छोड़ें और प्रभु में आगे बढ़ें। अब प्रभु हमें बढ़ाता है, ना कि हमें घटाता है। हमारी हर घाटी बड़ी में वो हमारे साथ रहता है और साथ देता है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो हमें यूं ही नहीं छोड़ते हैं। वो हर दुख सुख में, हर संकट विपत्ति में वो हमेशा हमारा साथ देता है। जैसे कि हम अभी संसार में रहते हैं, तो हमारे माता पिता अपना बच्चों का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर भी हमारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है। और जो हमारा माता पिता जो हैं, वो हमारा संसारिक माता पिता हैं, वो आत्मिक पिता नहीं हो सकते हैं। हमारा आत्मिक पिता, पिता परमेश्वर है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा प्रभु यीशु मसीह? नहीं है तो सब्सक्राइब लोग ऐसा ही हमारा वीडियो को कीजिएगा, देखिए और
आप लोगों को कैसा लगा मेरी वीडियो? चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। इसो है